आपको इजी वे में इन कॉन्सेप्शंस को समझना है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें। टॉलमी ने जियोसेंट्रिक की अवधारणा दी थी। उन्होंने कहा था अर्थ यूनिवर्स के सेंटर में है और सन और बाकी के जो प्लैनेट्स हैं वो अर्थ की परिक्रमा करे। उसके बाद जो है कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक की कॉन्सेप्शन दी थी। उन्होंने कहा था सन यूनिवर्स के सेंटर में और अर्थ और बाकी के प्लैनेट जो सन की परिक्रमा करे। उसके कोपरनिकस को आधुनिक शास्त्र के पिता कहा जाता है। और फिर केपलर ने जो प्लैनेटरी मोशन के 3 लॉज दिए थे, देखते क्या है। पहला लॉ था दीर्घवृत्त का नियम। उनके अनुसार जो प्लैनेट की जो कक्षा होती है गोलाकार ना होकर इलिप्टिकल होती है। और जो दूसरा लॉ का दिया था वो दिया था समान क्षेत्रफल का नियम। उन्होंने कहा था कि जो सन और प्लैनेट के बीच की दूरी अगर कम हो तो जो प्लैनेट की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसे हम कहते हैं उपसौर या फिर पेरिहेलियन। और जब सन और प्लैनेट के बीच की दूरी जब बहुत ज़्यादा होती है तो उससे उससे क्या होता है कि प्लैनेट की स्पीड कम हो जाती है और उसे हम कहते हैं अपसौर या फिर एपिहेलियन। जो तीसरा जो लॉ था उन्होंने कहा था आवर्तकाल का नियम। उन्होंने कहा था कि ग्रह परिक्रमा का काल और सन से दूरी इन दोनों के बीच का संबंध को कहा था आवर्तकाल का नियम। और फिर उसके बाद आए थे हर्शल। हर्शल ने कहा था अर्थ सन और बाकी के जो प्लैनेट्स है आकाश गंगा का एक छोटा सा अंश है। फिर एडविन हम्बल साहब आए। उन्होंने कहा ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है और उन्होंने इस बात का प्रमाण दिया था कि उन्होंने इस बात का आधार लिया था कि जो हमारे जो ब्रह्मांड की जो गैलेक्सीज ये है उनके बीच का जो डिस्टेंस है अभी भी बढ़ रहा है। और जो हमारे सन की ग्रहीय कक्षा का सेंटर है, ये केपलर ने कहा था। सन हमारी ग्रहीय कक्षा का सेंटर है, ऐसा केपलर ने कहा था।